आज हम पढ़ेंगे कबीर कबीरदास जी के बारे में। जिन्हें बाद में संत कबीरदास जी कहते हैं। कबीर वाणी। सन 1398 में मुगलमान जुलाहा नेहरू मुसलमान अब हम पढ़ेंगे कबीर जो पुराने संत हुए हमारे, उनके बारे में। कबीर सन 1398 में मुसलमान जुलाहा नेहरू अपनी पत्नी नीमा के साथ अपने घर वाराणसी लौट रहा था। वे जब लहर तालाब के पास पहुंचे, गाड़ी रोको, मुझे प्यास लगी है। मुझे भी। अजीब आवाज किसकी है? पता लगाना चाहिए। देखो, आवाज उधर, शायद उधर से आ रही है। यह कैसी अनहोनी? बच्चा यहाँ कैसे आया? जरूर कोई छोड़ गया है, इसे साथ ले चलें। नहीं नहीं, दुनिया इस तरह तरह की बातें बनाया करे, इसे यहाँ छोड़ेंगे नहीं। वाराणसी में चलो, नीरू की बहू देखने चले। सुना है उसके बच्चा भी हो गया। सच? मेरे पेट से भले ही पैदा न हुआ हो, पर है मेरा। रीति के अनुसार मुल्ला जी उसका नाम रखने आए। मैं कुरान शरीफ खोलकर नाम निकालता हूँ। ये क्या? कबीर? जुलाहे के बेटे को अल्लाह ताला का नाम कभी नहीं। दोबारा देखूं, कबीर। मुल्ला जी परेशान थे कि क्या करें, मुझे अपने साथियों की राय लेनी चाहिए। 4 मुल्ला और बुलाए गए। उन्होंने बार बार देखा, पर हर बार कबीर या अल्लाह का ही कोई नाम निकला। वे हैरान थे। चिढ़कर वे नीरू से बोले, इसे खुदा का नाम नहीं दिया जा सकता। ये बच्चा नापाक है, इसे मार डालो। नहीं नीरू, रहम करो, तुमने सुना नहीं मुसलमानों ने क्या कहा? नीरू बच्चे को जंगल में ले गया। इसे यहाँ छोड़े जाता हूँ। आगे काम जंगली जानवर कर देंगे। नीरू ने जैसे ही पीठ फेरी, ठहरो, बच्चे में कोई बुराई नहीं। ये बहुत विचारवान निकलेगा और इसका नाम पवित्रता का सूचक होगा। मैंने सपना तो नहीं देखा या अपने सचमुच कानों से कुछ सुना है। कबीर खड़ा होकर नाम पाएगा। कबीर बड़ा होकर नाम पाएगा। नीरू ने बच्चे को अपने पास रखने का फैसला कर लिया। मैं इसे गोद लेता हूँ और नाम रखूंगा कबीर। एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुसलमान की तरह उसका लालन पालन हुआ। कबीर बेटे, माथे पर बिंदी मत लगाया करो। चुप, यह नाम लेने का तुझे अधिकार नहीं। राम राम राम, तुझे अधिकार लेने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं? ये भी तो भगवान का नाम है। तेरे भगवान का नाम नहीं है। तू हिंदू जो नहीं है। मैं धर्म वर्म नहीं मानता। गलत जवान लड़ाता है, बताता हूँ तुझे। पर ऐसी बातों से कबीर की धारणा नहीं बदली। या खुदा, मैं किसी एक धर्म से बन जाऊं, यह जरूरी तो नहीं। कैसे इन्हें समझाऊं? कबीर को गुरु की तलाश थी। कौन मुझे शिक्षा देगा? इस चिंता में उन्हें महान वैष्णव संत स्वामी रामानंद का ध्यान आया। वे देंगे। रामानंद के आश्रम में मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। वे तो हिंदुओं को ही शिष्य बनाते हैं। रामानंद और उनके शिष्य एक नाम मंत्र का जाप करते हैं। वह नाम मंत्र मुझे भी प्राप्त करना है। एक दिन प्रातः काल। ये रामानंद है, कहाँ जा रहे हैं? एक उपाय है। अगले दिन कबीर जाकर घाट की सीढ़ियों पर लेट गया। अंधेरे में रामानंद का पैर उन पर पड़ गया। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, यही वह मंत्र है। कबीर प्रसन्न होकर घर लौटे। उन्हें मंत्र मिल गया था। मैं
अब रामानंद जी का शिष्य हूँ, आप कह दें सबसे। रामानंद ने ये सुना तो कबीर को बुलवाया। मैंने कब तुम्हें शिष्य बनाया, जब आपने मुझे हरे राम का मंत्र दिया था। कबीर की सरलता पर रामानंद गदगद हो गए। क्या इतना ही पर्याप्त है? भगवान के नाम से बढ़कर भी कुछ सिखाते हैं आप? रामानंद कबीर की आध्यात्म की लगन से पहचान गए। तुम बुद्धिमान हो, निष्ठावान हो, मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा गुरुजी। इससे हिंदुओं में खलबली मच गई। परंतु स्वामी जी कबीर विधर्मी है। भगवान के यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं। पर विधर्मी को कैसे शिक्षा देंगे आप? इसके मन में शिक्षा की लगन हो, मैं उन्हें शिक्षा देता हूँ। ज्ञान पर कोई बंधन नहीं है। रामानंद अटल रहे। कबीर की शिक्षा शुरू हुई और कई वर्ष चलती रही। भगवान की इच्छा से हम कर्म करते हैं। हरि भजन में जात पात कैसी, हरि को भाजे सो हरि का होई। पवित्र जीवन से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। घर बाहर हर समय वे रामानंद के शब्दों का मनन करते रहते। सच्चा सुख सांसारिक सभ्यता में नहीं, भगवान से लौ लगाने में है। ये रुपये दीजिए अब्बाजान, इतने ही और कहाँ गए? उन्हें बांट दिया जिन्हें ज्यादा जरूरत थी। कबीर से जितना संभव होता उतना पैसा गरीबों को बांट देते। ये तुम्हारे लिए, लो इससे बच्चे को दूध पिला देना। और और जाति पाति के भेदभाव से कबीर को बड़ी पीड़ा होती थी। जैसे जैसी जिसकी आस्था हो उस मुताबिक हर आदमी भगवान की पूजा करे। वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाटी भली पीस खाए संसार। ऐसी बेलगाम बातें विचारों के कारण उनके कई शत्रु हो गए। यह हमारे धर्म का अपमान करता है, यह दंड का भागी है। ऐसी कठिनाइयों में वे भगवान का स्मरण करते। मुझे राम देश की इस खाई को पाटने की शक्ति दो भगवान। एक दिन भूख लगी है, उस झोपड़ी में जाऊं, शायद कुछ खाना पानी मिले। पधारिए मेरे पिता, और मेरे लिए जो दूध है वह आपको ला देती हूँ। लीजिए पी लीजिए। एक प्यासा साधु उधर आने वाला है, उसे पिला देना। कबीर ने ठीक कहा था। प्यास के मारे मेरा दम निकल रहा है। लड़की चकित रह गई। तुमने ये कैसे जाना? तुम कौन हो? मैं कबीर हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? लोई, हमारे पिता के साथ रहती हूँ, वे भी साधु हैं। कुछ समय बाद लोई से कबीर का विवाह हो गया। विवाह के बाद भी कबीर में कुछ फर्क नहीं आया। तुम अब भी रुपया पैसा बांट देते हो। कबीर, घर में एक रानी और बढ़ गया है, मेरा हिस्सा उसे दे दो, मुझे जरूरत नहीं। एक लड़का और एक लड़की हो जाने के बाद उनकी तंगी और बढ़ गई। बच्चों के लिए खाना है न कपड़ा है, कबीर से कहूंगी। परंतु कबीर का ध्यान तो इन सांसारिक बातों की ओर जाता ही नहीं था। वे भगवत भजन में लीन रहते थे। कबीर कोता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित जैसे तित खाऊं तित जाऊं। भक्ति से कबीर को आंतरिक शांति प्राप्त हुई। वे मुल्ला मौलवियों के पास जाते, बस अल्लाह एक है। और हिंदू पंडितों के पास भी कपड़ा रंगाने से नहीं, राम के रंग में मन रंगाने चाहिए। इससे उनके विरोधी और बढ़े। विधर्मियों की संगत करके वह हमारे धर्म को अपवित्र कर रहा है। इस काफिर के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं। ये भ्रष्ट है, दुष्ट है, पापी है। कबीर पर कुफ्र का इल्जाम लगाया गया। बादशाह के हुक्म से हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। शहंशाह सिकंदर लोदी के दरबार में सर झुकाकर अदब करो। मैं सर झुकाता हूँ सिर्फ खुदा को, मुझे किसी बादशाह का डर नहीं। बादशाह गुस्सा से लाल हो गया। कबीर हमारे मजहब
का दुश्मन है, खुद को खुदा समझता है, जंजीरों में जकड़ कर नदी में डुबो दो इसे। परंतु वे जीवित निकल आए। भूत भूत नहीं, ये तो कबीर है। विरोधी ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया। बादशाह सलामत, कबीर का मुकदमा फिर से होना चाहिए। ये शैतान जादूगर है। कबीर को फिर दोषी ठहराया गया। ये साबित हो गया कि कबीर में शैतानी ताकतें हैं, इसलिए इसे झोपड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया जाए। आग की लपटों से एक सौम्य पुरुष प्रकट हुआ। वे कबीर थे। देखो देखो, कौन निकला? कुछ शैतान है, शैतानी रूह है। खुदा खैर करे। शाह के सामने तीसरी बार अर्जी पेश की गई। कबीर के जीवित रहते कोई धर्म सुरक्षित नहीं। इसे मस्त हाथी के पांव तले कुचला दो। कबीर को पागल हाथी के सामने डाला गया। अब जिंदा नहीं बचेगा। परंतु होने कुछ और थी। हाथी को लगा कि चारों ओर मनुष्य नहीं, शेर ही शेर हो मौजूद हैं। उस इतने शेर भाग जाने में ही खैर, और कोई हमसे बड़ी ताकत कबीर की हिफाजत करती है, इसे आजाद कर दो। फिर भी लोग कबीर को अधर्मी मानकर उससे नफरत करते रहे। एक दिन, सुनो भाई, गंगा से थोड़ा सा पानी ला दो, मेरा मित्र बीमार है। ये लो, कबीर है। अधर्मी, इसके लोटे का जल मैं कैसे पीऊंगा? ये पवित्र जल यदि मेरे लोटे को पवित्र नहीं कर सकता तो पापों को कैसे धो सकता है? चुप अधर्मी। कुछ लोग उनका मान भी करते थे। कबीर की बातों में सार है, वह सच्चा संत है। धीरे धीरे उसके भक्त बढ़े और उनके उपदेश दूर दूर तक फैलने लगे। उनके शिष्य भारत के कोने कोने में जाकर उनके भजन सुनने लगे। कबीर के भजन में भक्ति और ज्ञान की गंगा बहती है। उनके भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई और उनके भजन जन जन के मुंह पर चढ़ गए। घूंघट कपट खोल रहे टोए पिया मिलेंगे। कबीर जैसे थे वैसे ही रहे। ध्यान दौलत से उन्हें मोह नहीं हुआ। अब्बा उठो, घर में चोर घुस आया है। हमारे यहाँ तो बेचारे के लिए कुछ भी नहीं। चोर को ठोकर लगी। जल्दी दिया जलाओ, अंधेरे में चोर की चोट न लगी हो। ढूंढ लो भाई, शायद तुम्हारे काम की कोई चीज मिल जाए। मुझे क्षमा कर दो। कबीर का, जब अंतकाल आया, मेरी इच्छा मगहर में प्राण त्यागने की है। मगहर में मान्यता है कि वहाँ मरने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते। कबीर ने तो लोगों को अंधविश्वास से छुड़ाने का व्रत लिया था। वे वाराणसी से मगहर चल दिए। राजा और रंग, बूढ़े और जवान उनके भक्त साथ गए। एक दिन, मित्रों, यह हमारा अंतिम दर्शन मेला है। एक बात याद रखना, जस काशी तस मगहा उसर हृदय राम जो हुई। कुछ देर में गुरु जी नहीं रहे। मरने के बाद एक बार फिर उन्हें लोगों का धार्मिक झगड़ा निपटाना पड़ा। हम इन्हें दफन करेंगे? नहीं, हम इनका दाह करेंगे। ये हमारे हैं, इन्हें हमारे हवाले करो। नहीं, ये हमारे संत हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। मेरे प्रिय शिष्यों, आपस में मत लड़ो, मेरी बात सुनो। ये तो हमारे गुरु हैं कबीर। शांत रहो, शांत। मैं तुम सबका हूँ। जाओ और मेरे शव से चादर उठाओ। शव नहीं, यहाँ तो केवल फूल है। तब उनकी समझ में आया। याद करो, वे कहा करते थे, मैं तो अल्लाह और राम दोनों की संतान हूँ। आधे फूल उनके हिंदू अनुयायी ने दिए और आधे मुसलमान अनुयायी ने। हम इन्हें गाड़ेंगे। फूलों को वाराणसी ले चलो। जब भी तुम लोग इन्हें रूढ़ियों में चिपटे हो, गुरु ने जो शिक्षा हमें दी उसे कब समझेंगे?